मनीष असवाल। कोरोना के इलाज का दावा करने वाली पतंजलि की कोरोनिल दवा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के रोक लगाने के बाद संचय में है। पतंजलि की कोरोनिल पर सबकी नजर। आपको बता दें कि सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक की पड़ताल में देखिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर रोक। संदेह के घेरे में पतंजलि की कोरोनिल। कौन लोग कोरोनिल से ठीक होकर घर गए? टेस्टिंग के तरीकों पर संशय। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। बाबा रामदेव के संस्थान पतंजलि ने कोरोना 100% ठीक करने का दावा कर दिया। सिर्फ दावा ही नहीं किया, कोरोनिल नाम की दवा भी बना दी। धूमधाम से दवाई लॉन्च की, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कहा कि वो पतंजलि संस्थान, नमूने का आकार, स्थान, अस्पताल जहां अध्ययन किया गया और आचार समिति की मंजूरी के बारे में पूरी जानकारी दें। तब तक कोरोनिल दवा और विज्ञापन पर रोक है। इस तरह के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेडीमीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 के तहत आते हैं। साथ ही पतंजलि के इतने बड़े आविष्कार की जानकारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR को भी नहीं है। और जहां दवाई की टेस्टिंग हुई है, उस उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री को क्या जानकारी है, सुनिए। नहीं, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है। संभवतः मेरठ और लखनऊ में मुझे जानकारी नहीं है कि टेस्टिंग हुई या नहीं हुई है। दूसरी बात, ये उन्होंने टेस्टिंग की होगी तो अपनी लैब में, जो उनकी पतंजलि की अपनी उत्तराखंड में लैब है, उसमें टेस्ट कराई होगी। कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। अब सवाल ये है कि बाबा रामदेव के पतंजलि वाली कोरोना नाशक दवा कोरोनिल कोरोना को खत्म करती है या नहीं? पतंजलि की तरफ से दावा किया गया कि यूपी में मेरठ और लखनऊ में कोरोनिल दवाई की टेस्टिंग की गई, जिसमें कोरोना मरीज 100% ठीक होकर घर चले गए। मेरठ के CMO और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के VC से ही जान लेते हैं कि जब कोरोनिल दवा उनके मरीजों पर टेस्ट की गई तो क्या हुआ, उनको क्या जानकारी है। ऐसा कोई वहाँ पे ट्रायल की मेरी सूचना मेरे पास नहीं है। मेरी जानकारी में कोई ट्रायल नहीं हुआ है। संदेहास्पद है पतंजलि की कोरोना नाशक कोरोनिल। सवालों के घेरे में फंस गई है रामदेव की कोरोनिल। न्यूज लॉन्ड्री ने इंडिया टुडे को दिए गए आचार्य बालकृष्ण के इंटरव्यू को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। न्यूज लॉन्ड्री लिखता है कि आचार्य बालकृष्ण ने इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि उनकी दवा कोरोनिल कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खिलाई गई। पूरे इंटरव्यू में क्वारंटाइन किए गए लोगों को दवा खिलाने का जिक्र है। उन्होंने दवाई हमारे स्टाफ को यहीं पे क्वारंटीन सेंटर पे उपलब्ध कराई और दवाई 12 के 12 स्टाफ को लगातार दवाई दी। जो अपनी बीमारी के दौरान मेरे किसी भी पेशेंट को, मतलब क्वारंटीन पीरियड के दौरान, कोई सिम्टम नहीं आए। मतलब क्वारंटाइन इंसान कोरोना पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। तो जिसको कोरोना था ही नहीं वो कोरोनिल खाकर ठीक हुआ है, तो इस दवा की विश्वसनीयता पर संदेह होता है। अगर पतंजलि को अपनी कोरोनिल दवा की विश्वसनीयता को लोगों के बीच सिद्ध करनी है तो उन मरीजों को सामने लेकर आना होगा जो कोरोना पॉजिटिव लोग पतंजलि की कोरोनिल दवा खाकर कोरोना को मात दे चुके हैं। अगर पतंजलि को अपनी कोरोनिल दवा की विश्वसनीयता को लोगों के बीच सिद्ध करनी है तो उन मरीजों को सामने लेकर आना होगा जो कोरोना पॉजिटिव लोग पतंजलि की कोरोनिल दवा खाकर कोरोना को मात दे चुके हैं। जब ये दवा पतंजलि के लोगों ने ट्रायल के लिए सस्पेक्ट नॉन कोविड मरीजों को दी, तब ये बताया था कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई कोरोना की दवा नहीं। पतंजलि के अगर इस दावे को भी सच मान लिया जाए कि ये दवा कोरोना की दवा है, तब भी इस दवा को 10 दिन खाने के बाद 6 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। बहरहाल इस मामले में स्वास्थ्य महकमे ने किसी भी तरह के मेरठ में ट्रायल से साफ इनकार किया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।
चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से सीमाप जुड़ गए हैं, मेरठ से नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र से सवाल करेंगे, सबसे पहले मेरठ लेके चलेंगे आपको। नरेंद्र, यहाँ पर अगर बात की जाए पतंजलि की, तो कल एक दवा को लॉन्च किया गया था, कोरोनिल दवा को लॉन्च किया गया था। दावा किया गया था कि ये दवा कोरोना से लड़ने में कारगर है, 100% इस दवा का रिजल्ट होता है। और लेकिन इस दवा के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया था और पतंजलि को लेकर के सवाल खड़े होने लगे थे, इस दवा को लेकर के सवाल खड़े होने लगे थे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और जो जांच रिपोर्ट यहां पर पतंजलि की तरफ से दी गई है, क्या उसमें खुलासा हुआ है? क्या ये जो दवा है, क्या वाकई इससे कोरोना का इलाज होता है? देखिए, यहाँ मेरठ में इसके ट्रायल का दावा किया गया। मेरठ में आनंद अस्पताल के कुछ स्टाफ जो एक मरीज के संपर्क में आए थे, करीब 44 लोग थे, उनको इलाज का दावा किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि वो सारे लोग क्वारंटाइन थे और उनमें किसी तरीके के कोई लक्षण नहीं थे। केवल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर एक एजेंट के थ्रू ये दवा उस अस्पताल के डॉक्टर, जो स्टाफ और डॉक्टर थे, उनको दी गई थी। इसी तरीके से दूसरा एक युग अस्पताल है, वहाँ भी जो स्टाफ था वो एक मरीज के संपर्क में आया, करीब 14 लोग थे और उन लोगों को ये दवा क्वारंटाइन सेंटर में दी गई, लेकिन उनको भी किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था। गंभीर बात यह है कि इस दवा का 10 दिन तक सेवन करने के बाद जो स्टाफ था उसमें से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। यानी जो दावा किया जा रहा है ट्रायल को सफल बनाने का, वो बिल्कुल उल्टा यहाँ पर साबित हुआ। खुद जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आलोक अग्रवाल, युग अस्पताल के मालिक, उनका ये कहना है कि 10 दिन तक दवा खाने के बाद 6 लोग इसमें पॉजिटिव आए थे। तो बाद में उनको जो मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज का कोविड अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कराया गया था और वो जो मरीज हैं वो अपने साथ ये दवा भी ले गए थे। करीब 12 से 14 दिन उनको लगे वहाँ से नेगेटिव आने में। तो अगर वो मरीज इसी दवा से ठीक हुए हैं तो फिर पहले जो उन्होंने 10 दिन दवा खाई थी उसका असर आखिर उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? तो ये एक बड़ा सवाल है। जो पूरा ट्रायल है वो कहीं भी आधिकारिक नहीं है। जो मेरठ के सीएमओ, उन्होंने साफ इनकार किया है कि ऐसे किसी ट्रायल की ना तो उनको जानकारी दी गई, ना उनसे परमिशन ली गई थी। पतंजलि या और किसी ने भी इसी तरीके किसी ट्रायल का कोई आवेदन तक नहीं दिया है। तो ऐसे में ये जो दवा को लेकर दावे किए जा रहे हैं पूर्णतः भ्रामक हैं और 100% झूठे हैं। चलिए, सीमाप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। सीमाप, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को पतंजलि की तरफ से भेजी गई है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है? क्या वाकई ये जो दवा पतंजलि की तरफ से निकाली गई है, बनाई गई है, क्या वाकई इस दवा से कोरोना का इलाज हो पाता है? देखिए, जब ये इस दवा को लॉन्च किया गया था तो साफ तौर पर बताया गया था कि ये दवा कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए ही है, कोरोना की दवा है। खास तौर से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और बाकायदा इसकी लॉन्चिंग हुई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही जो है वो आयुष जो मंत्रालय है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, उसने इस पूरे प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी और कहा कि जब तक इस दवा की लैब में जाँच नहीं हो जाती है तब तक जो है वो इसका प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। तो ऐसी सूरत में बाबा रामदेव के सामने कहीं ना कहीं मुश्किलें तो खड़ी हो गई हैं। और रही उत्तर प्रदेश और मेरठ की बात कि लखनऊ में टेस्टिंग हुई है, तो आज जब आयुष मंत्री से इस संबंध में बात की गई तो उनको ये इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह का जो है वो टेस्ट भी हुआ है या दवा का यहाँ पे जो है वो उसको पास की गई है इस तरह की दवा। तो उनको कोई किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है।